देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में यात्राओं का एक अलग ही सियासी मकसद रहा है और एक सियासी बाजार रहा है। बिहार में जब भी किसी भी नेता ने अपनी सियासी यात्रा निकाली तो उसके पीछे एक राजनीतिक मकसद जरूर रहा है, चाहे वो कोई भी नेता ही क्यों ना हो, भले ही लालू प्रसाद यादव क्यों ना हो। लालू प्रसाद यादव ने भी यात्रा निकाली थी तो लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा को रोकने के लिए। फिर नीतीश कुमार ने भी लगातार अब तक 14 यात्रा वो निकाल चुके हैं और अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को सटीक आंकने के लिए, अपने ग्राउंड पर पकड़ देखने के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा निकालने जा रहे हैं और ये यात्रा उनकी जो है वो 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। ये यात्रा का मकसद होगा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बिहार में देखना चाहते हैं कि उनकी पकड़ क्या है, राजनीतिक रूप से, जमीनी रूप से उनकी पकड़ क्या है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 में भी लोकसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए थे। वो भी लगातार कई सारी यात्राएं कर रहे थे और उस यात्रा के दौरान उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ था 2024 का लोकसभा चुनाव और उसमें नीतीश कुमार और बीजेपी को कमजोर करना। हालांकि हो तो नहीं सके, लेकिन फिर भी उन्होंने यात्रा की। और अब एक यात्रा जो शुरू हो रहा है वो है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये महिला संवाद यात्रा। नीतीश कुमार महिलाओं पर फोकस क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक रहा है महिलाओं के प्रति और महिलाओं को लेकर के अक्सर नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों पर कई सारी बातें भी कहते हैं और बिहार में कई सारी नीतीश कुमार की तरफ से ये योजनाएं भी निकाली गई है जिसमें महिलाओं का विकास हो सके, महिलाओं की वृद्धि हो सके। अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार ने अब तक कितनी सारी यात्राएं निकाली है और यात्रा कब कब निकला है और नीतीश कुमार के इस यात्रा के पीछे का मकसद क्या क्या रहा है। इस बार 2025 में भी चुनाव है, विधानसभा चुनाव, लेकिन उसके पहले 2024 में ही अगले ही महीने दिसंबर से ही 15 दिसंबर से नीतीश कुमार अपने यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार की राजनीति में यात्रा निकालने की कहानी पुरानी है। कभी राजद अध्यक्ष लालू यादव ने बीजेपी की राम मंदिर रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया था और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाया दिया था। लालू यादव उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके इसका फायदा ये मिला कि बिहार का मुसलमान राजद का सॉलिड वोट बैंक बन गया। बिहार की राजनीति में राजद का माई फैक्टर अब तक अटूट बना हुआ है। इसकी काट न तो अब तक नीतीश कुमार ढूंढ पाए हैं और न ही भाजपा। इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोला और पूरे प्रदेश में घूमकर जनता का समर्थन हासिल किया। 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लालू यादव को सत्ता से दूर कर दिया और खुद सीएम बन गए। बता दें कि 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। भाजपा के समर्थन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन बहुमत का जुगाड़ नहीं कर सके, लिहाजा उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। ये यात्रा सुपरहिट रही और अक्टूबर 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने का मौका मिला। तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार ही सीएम है। वो इतने लंबे समय में सत्ता पे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वे जनता से जुड़ते रहते हैं। वो समय समय पर कोई न कोई यात्रा निकालते हैं और जनता के बीच जाकर जन समर्थन हासिल करते हैं। हाल ही में हुआ लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस लोकसभा चुनाव के से पहले सब लोग नीतीश कुमार को काफी कमजोर आंक रहे थे। सियासत के जानकार अभी मुख्यमंत्री के रिटायरमेंट की भी भविष्यवाणी कर रहे थे। महागठबंधन में रहते हुए खुद मुख्यमंत्री ने भी तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन जब वो महागठबंधन छोड़कर वापस एनडीए में आए तो अपना इरादा बदल दिया। सीएम ने चुनाव के दौरान समाधान यात्रा निकाली और जनता से जुड़े। जब चुनाव के रिजल्ट आए तो नीतीश कुमार और ताकतवर बन करके उभर गए। आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिरकार अब तक कितनी यात्राएं निकाली और यात्रा कब कब निकली है। नीतीश कुमार ने 12 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा शुरू की थी। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 9 जनवरी 2009 को विकास यात्रा निकाली थी। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद 17 जून 2009 से धन्यवाद यात्रा शुरू की। 25 दिसंबर 2009 को प्रवास यात्रा निकाली। इसके जरिए जनता को अपने 4 साल का हिसाब किताब गिनाया। 2010 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले 28 अप्रैल 2010 से विश्वास यात्रा निकाली। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद 2011 के अंत में सेवा यात्रा निकाली। 19 सितंबर 2012 में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर अधिकार यात्रा पर निकले। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले संकल्प यात्रा की शुरुआत की। हालांकि चुनाव में जदयू शर्मनाक प्रदर्शन रहा।
13 नवंबर 2014 से संपर्क यात्रा की शुरुआत की गई। ये 2015 के विधानसभा चुनाव की तैयारी थी। 2015 में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने 7 निश्चय को लागू किया। इसी का फीडबैक लेने के लिए 9 नवंबर 2016 से निश्चय यात्रा पर निकले। 7 दिसंबर 2017 से समीक्षा यात्रा की। इसमें विकास कार्यों की समीक्षा करनी थी। 3 दिसंबर 2009 को जल जीवन हरियाली यात्रा निकाली गई। 22 दिसंबर 2021 को नीतीश समाज सुधार यात्रा पर निकले। इसके बाद स्वास्थ्य गड़बड़ रहने लगा। इस लोकसभा चुनाव से पहले 28 जनवरी 2003 से समाधान यात्रा पर निकले हुए थे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार जब महागठबंधन में शामिल होने वाले थे, एनडीए को छोड़ने वाले थे, उस वक्त उन्होंने समाधान यात्रा निकाली थी 2023 में। उसके बाद तुरंत महागठबंधन में शामिल हो गए, बीजेपी का साथ छोड़ दिए। और अब जब बीजेपी के साथ आ चुके हैं, एनडीए के साथ आ चुके हैं, महागठबंधन को छोड़ दिए हैं और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, तो इस चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार एक यात्रा निकाल रहे हैं। 15 दिसंबर से उनकी इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इस यात्रा को लेकर के बजट भी तैयार कर लिया गया है। ये बजट को लेकर के बीते बिहार में जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, उसमें ये इसे लेकर के अनाउंस किया गया कि लगभग 223 करोड़ रुपए नीतीश कुमार की इस यात्रा में खर्च होने वाला है और ये यात्रा खासकर महिलाओं के लिए है। महिलाओं पर फोकस करके अपनी ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए नीतीश कुमार इस यात्रा पर निकलने वाले हैं। हालांकि इस यात्रा का फैसला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को होगा या नहीं, और या फिर इसका झटका नीतीश कुमार को लगेगा, ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहेंगे।